हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आपके सामने एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी से लाए हैं, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। ग्रंथियों को क्या कार्य होते हैं और ग्रंथि हमारे शरीर में किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र देखते हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बिल्कुल नोट करते चलेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हार्मोन दूर स्थित अंगों को प्रभावित करते हैं। हार्मोन कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के जितने अंग हैं उनको प्रभावित करना होता है, ये आपको याद रखना है। ये रासायनिक संदेशवाहक कहलाते हैं। हार्मोन क्या कहलाता है? रासायनिक संदेशवाहक कहलाते हैं हार्मोन्स, ये आपको याद रखना है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये संदेशवाहक, ठीक है, ये आप देखेंगे। स्टेरॉयड, एमिनो अम्ल, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन पाए जाते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी थोड़ा देखते चलेंगे। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। ये सिर्फ हमारा पहला वो चित्र है जो हमने मतलब पूरे चैप्टर में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये हमारी ग्रंथि है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में जानते हैं ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसमें ये आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं यहाँ पर। तो आइए चलते देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है। यह मटर के दाने के समान की होती है। जैसे मटर का दाना होता है, इतना इसका आकार होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा? प्यार वाला हार्मोन लव हार्मोन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको देखना है इसका, ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की होती है भाई। बहुत ही थोड़ा बड़ा चित्र हमने इसका आपको दिखाया है। यह प्रसव और दुग्ध स्राव में सहायक होती है, ये आपको याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन्स और सोमेटोप्रोन प्रोपेन कहते हैं, यह आपको याद रखना है। और यह शरीर की वृद्धि नियंत्रित करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। अधिकता से शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है, यह आपको याद रखना है। देखो, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस है और इसके अंदर जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ये आपको याद रखना है। और जो इसके ऊपर है इसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, ये आपको याद रखना है। और जो इसके इधरले वाला ऊपर है इसे बोलते हैं एस्टीरियर लोब, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एकदम आपके याद नहीं होगा, धीरे धीरे जब आपको वीडियो आप एक दो बार देखेंगे तो आपके याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। ये निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह प्रसव और दुग्ध स्राव में सहायक होता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि नियंत्रित करता है। अब प्रश्न पूछा जाता है ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या है? ग्रोथ हार्मोन का कार्य है शरीर की वृद्धि को नियंत्रण करना, यह आपको याद रखना है, ठीक है। और अधिकता से शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जाना, ये किसका कार्य है? यह है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्रोलैक्टिन को
मदर हार्मोन कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है, इसमें एक प्रोलैक्टिन पाया जाएगा जिसे क्या बोलते हैं, मदर हार्मोन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यह दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि और पोस्टीरियर लोब और एस्टीरियर लोब, ये मैंने आपको पहले बताया, ये आप देख सकते हैं ध्यान से। और यहाँ पर दिया हुआ है रक्त नियंत्रण में ADH सहायक होता है। इसको फिलहाल अभी छोड़ देंगे, अलग प्रकार से हम आपको समझाएंगे पूरा चैप्टर इसका। गुर्दों में जल और सोडियम पुनर्अवशोषण में मदद करता है। अधिक पसीना और पेशाब रोकने में भी सहायक होता है। कौन? ADH, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है।